रात की काली चादर दिल्ली की पुरानी गलियों पर ऐसे फैली थी जैसे किसी ने स्याही उड़ेल दी हो। हवा में ठंडक थी, लेकिन वह आम ठंड नहीं थी। उसमें एक अजीब सा सिहरन थी, ऐसी जो गर्दन के पीछे से शुरू होकर रीढ़ की हड्डी तक दौड़ जाती है। रात के करीब 12:30 बज रहे थे और उस वक्त पुरानी दिल्ली में जो बचा था वह था खामोशी, सन्नाटा और डर की वो हल्की हल्की गंध जो सिर्फ रात के समय ही महसूस होती है। सुनील, जो पिछले 8 साल से ऑटो चला रहा था, अपनी रोज की तरह रात की शिफ्ट में था। इस समय उसे अच्छी कमाई हो जाती थी। लोग जल्दी पहुंचने के लिए ज्यादा पैसे देते थे और जो लोग देर रात तक फंसे रह जाते थे उन्हें कोई भी ड्राइवर मना कर देता। लेकिन सुनील नहीं, उसे डर नहीं लगता था। कमाई सब कुछ थी, लेकिन आज का सन्नाटा उसे भी असहज कर रहा था। वो अपने ऑटो को कश्मीरी गेट की तरफ ले जा रहा था। रास्ता खाली था, सिर्फ 2 ट्रक, एक दवाई वाले का छोटा टेम्पो और दूर एक आवारा कुत्ता जो किसी अनदेखी चीज पर भौंकता जा रहा था। सुनील ने उसकी भौंकने की दिशा में देखा तो वहां कुछ नहीं था, सिर्फ हिलती हुई परछाइयां जो स्ट्रीट लाइट की टिमटिमाती रोशनी में अजीब आकार ले रही थीं। आज कुछ गड़बड़ है, सुनील ने खुद से बुदबुदाया। ऑटो के अंदर अचानक धप जैसी आवाज आई। वो चौंका। सीट के पीछे से आवाज आई थी। तुरंत पीछे देखा, कोई नहीं, लेकिन सीट का लेदर हल्का सा ढंसा हुआ था, जैसे कोई बैठा हो और अचानक उठ गया हो। उसने 2 बार पलकें झपकाईं, फिर अपने आप को समझाया, हवा होगी, रात में ऐसी आवाजें आती रहती हैं। लेकिन उसका दिल नहीं माना। वह आगे बढ़ा ही था कि सड़क के मोड़ पर उसे एक लड़की दिखाई दी। सफेद सलवार सूट, गीले जैसे लटके बाल और चेहरा नीचे झुका हुआ। वह सड़क के बिल्कुल बीच में खड़ी थी, एकदम स्थिर, जैसे किसी मूर्ति के सिवा कुछ नहीं। सुनील ने ऑटो रोक दिया। मैडम, जाना है क्या कहीं? लड़की ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी आंखें इंसानों जैसी नहीं थीं, उनमें एक खालीपन था, जैसे कोई गड्ढा। कोई महसूस ही नहीं होता था कि उनके पीछे कुछ है। वो एकदम स्थिर चेहरा लेकर ऑटो की तरफ बढ़ी। कश्मीरी गेट, वह बहुत धीरे बोली। उसकी आवाज में ठंड थी, जैसे शब्दों पर बर्फ जम गई हो। सुनील को लगा कि शायद वो बीमार है या थकी हुई है। उसने सोचा कि चलो, सवारी है, बैठने दो। लड़की पीछे बैठ गई। बैठते ही ऑटो का पिछला हिस्सा इतना नीचे धंसा कि सुनील चौकन्ना हो गया। लड़की पतली थी, इतनी भारी तो नहीं हो सकती। फिर भी उसने चुपचाप ऑटो स्टार्ट किया और चल पड़ा। अंदर एकदम खामोशी थी। सुनील का मन अजीब तरह से भारी होने लगा था। उसे लग रहा था कि कोई पीछे से उसे घूर रहा है। उसने शीशे में देखने की कोशिश की, लेकिन शीशा धुंधला गया हुआ था। उसने उंगली से साफ करने की कोशिश की, पर धुंध तुरंत वापस आ जाती। हाँ, लेकिन इस बार धुंध पर एक आकृति बनी, चेहरे जैसी। वह चेहरा लड़की का नहीं था, वह किसी बूढ़ी औरत का था। सूखे होंठ, गड्ढे जैसी आंखें और एक टेढ़ी मुस्कान। सुनील की सांस अटक गई। उसने तुरंत मिरर को नीचे कर दिया। हाथ कांप रहे थे, फिर भी उसने खुद को समझाया, भ्रम होगा, नींद होगी। भैया, लड़की की टूटी सी आवाज पीछे से आई। सुनील का दिल उछल पड़ा। जी मैडम, ऑन ऑटो मत रोकिएगा। आवाज धीमी थी, मगर उसमें एक सख्त आदेश था। क्यों? लड़की ने जवाब नहीं दिया, लेकिन अगले ही सेकंड पीछे की सीट से एक और आवाज आई, एक भारी कर्कश बूढ़ी औरत की आवाज। मुझे दिख रहा है, हम पहुंच रहे हैं। सुनील ने डर के मारे पीछे झांकने की कोशिश की। पीछे अब लड़की अकेली नहीं थी। उसके बिल्कुल पास एक बूढ़ी औरत बैठी थी। उसकी त्वचा राख जैसी, आंखें बाहर निकली हुई, बाल बिखरे और चेहरा मरा हुआ, सड़ता हुआ, पर बिल्कुल पास। सुनील ने चीखने की कोशिश की, पर आवाज नहीं निकली। लड़की धीरे से मुस्कुराई। उसकी मुस्कान इंसानी नहीं थी। उसके गाल तक फट गए थे और मांस की हल्की टहनियां दांतों के बीच अटकी थीं। भैया, ऑटो चलाइए, लड़की बोली। उसके बोलते ही उसका चेहरा बदलने लगा। आंखें काली हो गईं, पुतलियां गायब, सिर्फ खाली घेरा। सुनील ने हिम्मत कर ऑटो तेज कर दिया। आगे सड़क पर टिमटिमाती लाइटें एक एक कर बुझने लगीं। पहली, दूसरी, तीसरी। हर लाइट बुझते ही सड़क और अंधेरी एक होती गई। अब सामने सिर्फ अंधेरा था, गहरा, भयानक, निगल जाने वाला।
मैडम, आप हैं कौन? सुनील ने कांपते हुए पूछा। लड़की ने धीरे धीरे गर्दन घुमाई। 270 डिग्री तक। इंसानी शरीर ऐसा नहीं कर सकता। पर उसकी गर्दन घूम गई, बिल्कुल सांप की तरह। दर्द भी नहीं हुआ उसे। मैं वो हूं जिसे तुमने उठाना नहीं चाहिए था। उसकी आवाज एक साथ कई आवाजों में बदल गई। बूढ़ी औरत, लड़की, बच्चे और पुरुष, सबकी आवाजें एक साथ बोलने लगी। इस रास्ते पर इंसान देर से आते हैं और जल्दी जाते हैं। सुनील ने ब्रेक लगाने की कोशिश की। ब्रेक काम नहीं कर रहे थे। स्टीयरिंग अपने आप घूमने लगा। ऑटो एक सुनसान टूटा हुआ रास्ता पकड़ चुका था, जिसे सुनील ने कभी नहीं देखा था। चारों तरफ झाड़ियां थीं। सूखे पेड़ थे जिनके तनों से अजीब सी कराह निकल रही थी, जैसे पेड़ जिंदा हों और तड़प रहे हों। एक मोड़ के बाद रास्ता एक पुराने पुल पर चढ़ता था। एक ऐसा पुल जहां दूर दूर तक कोई इंसान नहीं आता। सुनील का दिल घबराहट से फटने लगा। लड़की ने उसके कंधे पर हाथ रखा। हाथ नहीं, बर्फ का टुकड़ा, इतना ठंडा कि उसकी त्वचा जल गई। रुको मत, लड़की फुसफुसाई। लेकिन पलक झपकते ही ओनेटो अपने आप रुक गया। मशीन बंद हो गई, लाइट बंद, इंजन बंद। चारों तरफ मौत जैसा सन्नाटा। लड़की उतर गई, लेकिन उसके पांव जमीन को छू ही नहीं रहे थे। वो हवा में तैर रही थी। बूढ़ी औरत भी उतर गई। उसके पैर उल्टे थे, जैसे पीछे की तरफ मुड़े हों। उसकी आवाज सूखी पत्तियों की तरह खड़खड़ाहट वाली थी। दोनों सुनील को घेरने लगीं। तुम जानते हो, लड़की बोली, जो भी मुझे इस बीच रात में ऑटो से ले जाता है वो कभी वापस नहीं लौटता। सुनील ने कांपते हुए कहा, मैं घर जाना चाहता हूं, प्लीज। लड़की हंस पड़ी। वो हंसी इंसानी नहीं थी। कई लेयर्ड आवाजों वाली हंसी, खाली, डरावनी और नंगी। घर, उसने धीरे धीरे अपना चेहरा उसके पास लाया। तुम अब हमारा हिस्सा बन चुके हो। और तभी पीछे वाली बूढ़ी औरत चिल्लाई, ले चलो इसे। एक तेज झोंका आया, इतना शक्तिशाली कि सुनील का शरीर सीधे पुल के किनारे जा गिरा। लड़की अब हवा में मंडरा रही थी। बूढ़ी औरत उसके पीछे, उसके मुंह से धुआं निकलता हुआ। सुनील खड़ा होने की कोशिश कर रहा था, पर उसका शरीर जवाब दे रहा था। उसकी सांसें तेज हो रही थीं। आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। लड़की ने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया। उसकी उंगलियां इंसानी नहीं थीं, लंबी, काली, कांटे जैसी। डरो मत, लड़की ने कहा। उसकी आंखें गहरे गड्ढों में बदल चुकी थीं। बस साथ चलो। सुनील ने आखिरी बार अपने घर के बारे में सोचा, अपनी पत्नी के बारे में, अपने बेटे के बारे में। और फिर अचानक एक चीख पूरे पुल पर गूंज उठी, सुनील की। इसके बाद क्या हुआ कोई नहीं जानता। अगली सुबह पुलिस को एक लावारिस ऑटो मिला। इंजन गर्म था, जैसे अभी अभी बंद हुआ हो। सीटों पर अजीब सफेद राख बिखरी हुई थी। स्टीयरिंग पर गहरे खरोंच और रियर व्यू मिरर पर उंगली से लिखे शब्द, मत उठाना। सुनील कहीं नहीं मिला। लोग कहते हैं आज भी रात में कश्मीरी गेट की तरफ एक ऑटो अपने आप चलता दिखता है। उसमें कोई ड्राइवर नहीं होता। कभी कभी पीछे एक सफेद कपड़ों वाली लड़की दिखाई देती है, कभी एक बूढ़ी औरत, कभी दोनों। और जिस ड्राइवर ने भी उसे अपने ऑटो में बैठा लिया, वो अगली सुबह कभी नहीं मिलता। अगर आपको ये डरावनी कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको सबसे ज्यादा डर किस सीन में लगा। ऐसी ही और भूतिया कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगली बार शिकार आप भी हो सकते हैं। धन्यवाद।